नजर आते हैं। नायब सिंह सैनी कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, अनिल विज की कहानी कुछ और दिखाई देती है। वहीं राव इंद्रजीत जो अभी भी लोकसभा के कैसे सांसद बने वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अव्वल दावेदार हूं सीएम पद का। तो तमाम जहां पर गुटबाजी हो, तमाम जहां पर खेमेबाजी हो, वहां पर जाकर किरण चौधरी ये कहें कि कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा खेमेबाजी है, गुटबाजी, तो मेरे ख्याल से ये उनको अब समझने की जरूरत है। जो बीजेपी के बड़े नेता हो चाहे मंत्री हो, उन तक ने ये बात कही कि बीजेपी के अंदर में जो तमाम नेता हैं उन्होंने खुद जानबूझ के पार्टी को हराया। देखिए अनिल विज के बारे में आप पहले भी देख रहे हैं, लगातार वो काफी परेशान भी है कि भाई मुझे सीएम क्यों नहीं बनाया गया, मुझे सीएम बनाया जाना चाहिए था। और देखिए सिर्फ ये बात कहकर कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, अपने अंदर के जो तमाम सारे विकार हैं उसको अनिल विज दूर नहीं कर सकते। आप देखिए उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि भीतर घात की वजह से हम 5 सीटें जो लोकसभा की थी हरियाणा के अंदर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। सत्ता की लालसा खत्म नहीं होती है और यही राह हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। हरियाणा में जहां कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा करती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत को दिखाते हुए ये साबित कर रही है कि एक बार फिर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ते हुए राज्यपाल से मुलाकात करते हुए भी नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धराशायी कर देना चाहिए, नए सिरे से सरकार का गठन हो। विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल से बड़ी मांग हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधानसभा भंग करने की मांग करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए नजर आ रही है और इसी पर रोकथाम लगाने के लिए हरियाणा में विधानसभा भंग करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में अगर राज्यपाल उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो मजबूरन कोर्ट का रुख भी करना पड़ सकता है, ऐसा दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जहां राज्यपाल से मुलाकात विधानसभा भंग करने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी का साथ विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ते हुए नजर आए हैं, जिस कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को देखा गया। किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी संग कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को बताते हुए, निजी जागीर कांग्रेस पार्टी को बताते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आरोप लगाए गए और कांग्रेस पार्टी को छोड़ती हुई नजर आई। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद भी किरण चौधरी वो जगह नहीं बना पाएंगी जो कांग्रेस पार्टी में 4 दशकों से बनाती हुई नजर आई हैं। अब कई सवाल यहाँ पर बनते हैं कि राज्यपाल से मुलाकात, कोर्ट का रुख करना और दूसरी तरफ क्या किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में जाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि बात करें, किरण चौधरी पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ देती हैं और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कई विधायकों के साथ जाते हैं, दावा करते हैं कि हरियाणा में विधानसभा भंग हो जाना चाहिए। दावे के साथ चुनौती भी देते हैं कि अगर भंग नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का रुख भी करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अल्पमत में है। क्या लगता है कि हरियाणा में अब विधानसभा भंग होती हुई नजर आएगी? देखिए, पहली बात तो जिस तरह किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा है, वास्तव में बात ये बहुत अटपटी भी है और अलग तरह का चीजों को रखती हुई सामने आती है कि क्या वाकई में किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से क्या बीजेपी को लेकर कोई एक माहौल तैयार होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बीजेपी को पता है कि लगभग 40 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार काम कर रही किरण चौधरी को अगर अपने पाले में मिलाया जाता है तो भले ही उनको बहुत बड़ा फायदा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा कि जो कह सकते हैं कि पार्टी के बड़े नेता थे उनमें कहीं ना कहीं फूट है। इसी वजह से तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी से अलग होते हुए नजर आते हैं। आप देखिए किरण चौधरी लगातार शैलजा का समर्थन करती हुई नजर आती हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, हुड्डा के को लेकर तमाम सारी बातें वो करती हैं। तो ऐसे में किरण चौधरी के जाने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंधमारी हो सकती है, बल्कि अगर आप देखें लोकसभा चुनावों को तकरीबन 50% के आसपास जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया, यानी कि आप एक माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये जो किरण चौधरी ने जिस तरह की बातों को कहा है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अधर में है, कोई भविष्य नजर नहीं आता, पार्टी खत्म हो रही है, ये सब बातें कहीं ना कहीं उनका जो निजी स्वार्थ है उसको दर्शाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह से उन्होंने
भिवानी सीट से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा कि भाई मेरी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जगह किसी और को मिल जाता है। तो ऐसे में उनकी नाराजगी बढ़ जाती है कि जो टिकट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांट रहे हैं। और यही बात कल हुड्डा ने कही कि भाई टिकट बांटने का मेरा नहीं है, ये आला कमान तय करता है किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो गई है उनकी खींच को दिखाता है। और देखिए श्रुति चौधरी की बात करें 2009 में वो सांसद बनती है, 14 में उनकी हार होती है, 19 में फिर उनकी हार होती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अगर इस पे मंथन करके टिकट अगर किसी और को दिया है तो यहाँ पर किरण चौधरी को भी अपनी भावनाओं पे काबू रखना चाहिए था। और जिस तरह से उन्होंने आपाधापी में फैसला किया कि नहीं मुझे बीजेपी में शामिल होना है, तो ये कहती हुई नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत कह सकते हैं भीतर घात है, बहुत ज्यादा आपस में मनमुटाव है। लेकिन जरा सोचिए बीजेपी जहाँ पर पग पग पे अब लग रहा है कि आपस का जो कलेश है वो निकल के सामने आता है। आप देखिए जो खट्टर हैं वो अलग दिशा में जाते हुए नजर आते हैं, नायब सिंह सैनी कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, अनिल विज की कहानी कुछ और दिखाई देती है। वहीं राव इंद्रजीत जो अभी भी लोकसभा के कैसे सांसद बने वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अव्वल दावेदार हूं सीएम पद का। तो तमाम जहाँ पर गुटबाजी हो, तमाम जहाँ पर खेमेबाजी हो, वहां पर जाकर किरण चौधरी ये कहे कि कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा खेमेबाजी है, गुटबाजी, तो मेरे ख्याल से ये उनको अब समझने की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार अपनी सरकार को बचाना बहुत आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस समय हरियाणा के अंदर अपनी स्थिति मजबूत की है, यहाँ से बीजेपी की हार लगभग कंफर्म दिखाई देती है। और साथ में जिस तरह से अभी अल्प मत में बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने उपचुनाव जीता है, उसके बावजूद भी आई थिंक बीजेपी के पास 41 सीटों के आसपास है, इक्का दुक्का समर्थन उनको प्राप्त है, फिर भी 43 के आसपास है, यानी कि 44-45 का जो आंकड़ा है उससे दूर है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यही बात कहती हुई नजर आई, राज्यपाल से मुलाकात उनकी हुई है, उन्होंने यही बात कही कि भाई अल्प मत में अगर सरकार है तो उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, आप उनको सत्ता से हटाइए। और देखिए 2-3 महीने के अंदर चुनाव है, ऐसे में राज्यपाल क्या फैसला करते हैं उस पर निगाहें जरूर होंगी। लेकिन हाँ ये जरूर माना जाएगा नाजमीन कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और साथ में लगातार बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही है। यहाँ पर गुटबाजी की बात की गई और गुटबाजी के जरिए एसआरके ग्रुप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है। लेकिन अनिल विज की भूमिका अब एसआरके ग्रुप को लेकर इसलिए देखी जा रही है सर, क्योंकि देखा जाए जब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आई तो अनिल विज किरण चौधरी के समर्थन में नहीं बल्कि यहाँ पर उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आए। उनका बयान सामने आया कि अब तो एसआरके ग्रुप टूट जाएगा, यानी कि वो तो किरण चौधरी कुमारी सैलजा पर कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए नजर आए। उसके बाद बात को संभालते हुए दिखाई दी कि अच्छा हुआ कि ग्रुप टूटता हुआ नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि अनिल विज की नाराजगी या ये गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले नायब सिंह सैनी ने उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी को छीना, अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, तो कोई बड़ी जिम्मेदारियां अगर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपती हुई नजर आएंगी, तो ऐसे में अनिल विज का कहीं ना कहीं पत्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। जाहिर बात है कि अनिल विज के बारे में आप पहले भी देख रहे हैं, लगातार वो काफी परेशान भी है कि भाई मुझे सीएम क्यों नहीं बनाया गया, मुझे सीएम बनाया जाना चाहिए था। और देखिए सिर्फ ये बात कहकर कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, अपने अंदर के जो तमाम सारे विकार हैं उसको अनिल विज दूर नहीं कर सकते। आप देखिए उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि भीतर घात की वजह से हम 5 सीटें जो लोकसभा की थी हरियाणा के अंदर वो हारते हुए नजर आए। उन्हीं के कह सकते हैं सांसद जो राव इंद्रजीत है वो ये कहते हैं 400 पार का भी हम पार ही नहीं हो पाते, तो नारे गलत दिया गया। कुछ लोग ये अग्निवीर को लेकर बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर आ जाए तो यहाँ पर भी लोग यही बात कहते हैं कि भाई अंदर खाने का जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। चाहे आपने देखा कि चाहे जो बीजेपी के बड़े नेता हों चाहे मंत्री हों, उन तक ने ये बात कही कि बीजेपी के अंदर में जो तमाम नेता हैं उन्होंने खुद जानबूझ के पार्टी को हराया। संगीत सोम और जो संजीव बालियान का मामला उसको आप देख ही रहे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि बीजेपी भले ही दूसरों घरों पर पत्थर फेंकने का काम करे, लेकिन उसके घर खुद शीशे के हैं, ये उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर अगर वो दूसरों पे हमले करते हुए नजर आएंगे तो दूसरे लोग भी यही बात कहेंगे कि भाई आपके घर में खुद कह सकते हैं सिर फुटबल की स्थिति है, लगातार लोग एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं। अनिल विज कुछ और कहते हैं, खट्टर कुछ और कहते हैं, नायब सैनी कुछ और बात कहते हैं, तो वही राव इंद्रजीत सबसे अलग ही बात कहते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा बीजेपी को देखा जाए तो कहने को तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मजबूती से एक साथ में है, लेकिन अगर अंदर खाने में जाकर आप देखेंगे तो लगातार हर एक नेता की जुबान जो है वो दूसरे से अलग दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी जो है वो दिनों दिन कमजोर हो रही है और यही वजह कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में क्या उनके लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा स्पीकर को लेकर यहाँ पर ये दावा कर दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। जो तोशाम सीट है क्या
उस सीट से भी हाथ गवा बैठेंगी। ऐसे में देखा जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी से भी गई और क्या भारतीय जनता पार्टी से भी जाती? जाहिर बात है, वो तो आपको विधानसभा छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि देखिए 2-3 महीने पहले उनका इस तरह से पार्टी छोड़ना और कह सकते बीजेपी में शामिल होना, उनको पता था कि पार्टी हटाएगी। लेकिन हैरान वो जो अहम बात है वो ये है, और साथ में हैरान करने वाली बात जो नजर आ सकती है वो ये आ सकती है कि यार बीजेपी चौधरी को क्या टिकट देती नजर आएगी या उनकी बेटी को यहाँ पर टिकट देगी। दोनों को टिकट देगी तो परिवारवाद का जो सबसे बड़ा तमगा है वो अपने बीजेपी पे लगेगा। तो ऐसे में कई तरह की चीजें जो बीजेपी को घेर सकती है। बीजेपी इसीलिए बड़ा फूक कदम रखेगी कि अगर मान लीजिए किरण चौधरी को कोई पद दिया जाता है तो उनकी बेटी को शायद कहीं से चुनाव ना लड़ाया जाए, या बेटी को चुनाव लड़ाया जाता है तो जो किरण चौधरी उनको हो सकता है कोई पार्टी की जिम्मेदारी दी जाए। तो अब यहाँ पर बीजेपी के लिए भी चुनौती भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नेताओं के अंदर फूट है। ऐसे में अगर किरण चौधरी उनकी बेटी को कोई महत्वपूर्ण पद या कह सकते हैं दोनों को टिकट दिया गया तो यहाँ अंदर खाने में स्थिति और नाजुक बीजेपी की हो सकती है। बीजेपी हरियाणा में जो दावा कर रही थी उन दावों पर पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। राज्यपाल से मुलाकात करती हुई नजर आई। किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करना, अनिल विज, राव इंद्रजीत, रणजीत सिंह चौटाला का विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं दांव आजमाना या कहीं की चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी को देना अब ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खेमे से बेशक यहां पर संख्या कम होती हुई नजर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी मजबूती का दावा राज्यपाल के सामने पेश करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या राज्यपाल इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।